लोकसभा स्पीकर पद के लिए राजनीतिक रेस बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे लोकसभा सत्र नजदीक आ रहा है, चर्चाओं का दौर तेज होता जा रहा है। 24 जून से लोकसभा सत्र शुरू होना है और शुरू के 3 दिन में ये साफ हो जाएगा कि इस बार लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन होगा। स्पीकर पद के लिए बीजेपी के अलावा जेडीयू और टीडीपी शुरू से रेस में मानी जा रही थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब जेडीयू ने क्लियर कर दिया है कि वो स्पीकर के मुद्दे पर बीजेपी के साथ है, लेकिन टीडीपी अभी भी बातचीत करने के लिए, सहमति बनाने के लिए जोर दे रही है। ऐसे में सहमति बनाने के लिए बीजेपी खास रणनीति बना रही है। वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह को सभी सहयोगी दलों के बीच सहमति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजनाथ सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि 24 जून से पहले सभी दलों को स्पीकर के नाम पर सहमत कर लिया जाए। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि बीजेपी स्पीकर पद के लिए ओम बिरला और डिप्टी स्पीकर के लिए डी पुरंदेश्वरी का नाम फाइनल करने के मूड में है, लेकिन सभी दलों की सहमति लेना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। INDIA गठबंधन ने ऐलान कर दिया है कि अगर उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वो स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेंगे। उस समय अगर सहयोगी पार्टियों ने साथ नहीं दिया तो बीजेपी को अपना स्पीकर बनाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जेडीयू की सहमति मिलने के बाद बीजेपी की राह आसान दिखाई दे रही है। जेडीयू के प्रमुख नेता केसी त्यागी ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ हैं और INDIA अलायंस के कैंडिडेट उतारने के दावे पर भी उन्होंने तंज कसा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, स्पीकर का पद सदन का सबसे ज्यादा मर्यादित पद होता है और जो रूलिंग पार्टी है पहला अधिकार उसी का होता है उस पद के लिए। तो जो इंडी गठबंधन की जो मांग है या जो उनके बयान हैं वो आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का पहला हक उस पद पर है और हमारी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, वो उसका अधिकार पहले है, इसलिए इस पर की गई कवायद बेकार है। हम पिछले 35 वर्षों से एनडीए में हैं। जब जॉर्ज फर्नांडीज, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी और नीतीश कुमार ने बनाया, एक भी प्रयास ऐसा नहीं हुआ है कि बीजेपी ने जनता दल को तोड़ने का प्रयास किया। जेडीयू के साथ आने से समीकरण ऐसे हैं कि बीजेपी के पास 240 सांसद हैं और जेडीयू के पास 12। ऐसे में कुल सांसद हो जाते हैं 252। बाकी सहयोगी दलों को मिला लिया जाए तो एनडीए के पास कुल 292 सीट यानी 292 सांसद हैं। अगर टीडीपी इस मुद्दे पर साथ नहीं देती है तो टीडीपी के 16 सांसद पक्ष में वोट नहीं करेंगे। ऐसे में 292 में से 16 सांसद हटा भी दिए जाएं तो 276 सांसद बीजेपी के साथ होते हैं। यानी समीकरण की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में फिर भी बहुमत दिखाई देता है। साफ है कि जेडीयू के इस मुद्दे पर साथ आ जाने से बीजेपी का पक्ष स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी बीजेपी 16 सांसदों वाली टीडीपी को अलग नहीं जाने देना चाहती। ऐसा हुआ तो भविष्य में बीजेपी की सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यही सब देखते हुए राजनाथ सिंह को सभी के बीच सहमति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब ये रणनीति कितनी कारगर होती है ये तो लोकसभा सत्र शुरू होने पर ही दिखाई देगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।